साथियों नमस्कार। अजय पटेल के वीडियोस में आपका स्वागत है। साथियों आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो बहुत ही शांतिप्रिय और अंधविश्वास को भगाने वाला है। तो ये जो आज का मेरा थंबनेल है कि गौतम बुद्ध ने अंधविश्वास को कैसे समाप्त किया, इसी पर मैं चर्चा करूँगा और ये चर्चा काफ़ी खास होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहिए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अगर अच्छा लगे तो। और इसके साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों आज मैं बात करूँगा कि गौतम बुद्ध ने कैसे अंधविश्वास को दूर किया। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ये जो भारत देश है इसमें लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो अभी भी अंधविश्वास से घिरे हुए हैं। अभी ये जो है 90% जनता केवल भेड़ की तरह है, भेड़ की तरह एक के पीछे एक भागने वाली है। तो सबसे पहले मैं एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी है कि एक टीचर ने एक बच्चे से पूछा, एक क्लास में जो है पढ़ा रहे थे और उन्होंने बच्चों से पूछा, तो उन्होंने पूछा क्या कि अगर 20 भेड़ें हैं, अगर उसमें से एक भेड़ जो है दीवार फांद करके निकल गई तो बाकी कितनी भेड़ें बचेंगी। तो जो स्कूल था उसमें कैंपस था समझिए, उसमें जो भेड़ें रखी हुई थी और उन्होंने कहा कि जब 20 भेड़ें हैं और एक दीवार फांद के निकल गई तो कितनी भेड़ें बची। तो जो बच्चा एकदम शांत रहता था, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलता था, वो एकदम फट्टा का हाथ ऊपर उठा लिया और बाकी सारे बच्चे शांत बैठे रहे। तो उसने जो है हाथ उठाया, तो जब उसकी टीचर ने पूछा कि आखिर तुम क्या बताना चाहते हो, तो बच्चे ने कहा कि सर जी एक भी भेड़ें नहीं बचेंगी। तो सर जी कहे कैसे, तो कहा बच्चे ने कहा कि सर मेरे घर पे भेड़ें हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर एक भेड़ बाहर निकल गई तो एक भी भेड़ें उसके बाद नहीं बचेंगी। गणित में ऐसा होता होगा कि अगर 20 भेड़ें हैं तो एक भेड़ निकल गई तो 19 बचते होंगे, लेकिन ये हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे ही भारत के जो जनता है वो भी अंधविश्वास से घिरी हुई है और किसी ने क्या कह दिया उस पर वो आंख मूंद कर विश्वास कर लिए हैं और उसको मानते चले आ रहे हैं। अपना दिमाग जरा सा भी नहीं लगाते कि ये जो संसार है, ये जो सृष्टि है, ये जो प्रकृति है, ये कैसे चल रही है। लोग कुछ कह दिए अनाप शनाप उल्टा सुल्टा इधर उधर का, उसी को गांठ मान लिए हैं और उसी को ढो रहे हैं। तो इसको ढोने से जो है लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हजारों सालों से जो हमारे देश के ऋषि मुनि रहे हैं उन्होंने कुछ बातें सही कही, कुछ बातें गलत कही, कुछ अंधविश्वास को कह दिए, तो लोग उसी को ढोते चले आ रहे हैं। अपना दिमाग जरा सा भी नहीं लगा रहे हैं। अगर अपना दिमाग लगाते तो आज अमेरिका से कई हजार साल पहले विकसित होने वाला देश भारत आज अमेरिका के आगे हाथ फैलाए खड़ा हुआ है, भीख मांग रहा है, ये कर्ज उधार मांग रहा है। अगर ऐसी स्थिति तब है जब यहाँ की 90% जनता जागरूक नहीं है, अंधविश्वास अंधभक्ति में लीन है। अगर किसी चीज़ पर विश्वास कर रहा है तो पहले उसके बारे में जाने कि वास्तव में ये है क्या। अगर हजारों साल से हमारे देश की जो जनता है, जो उसके पास शक्तियां हैं, उसका अगर उपयोग करे तो ये भी जागरूक होकर के अपनी ऊर्जा का इतना प्रचुर मात्रा में प्रयोग करेगा कि वह भी शक्तिशाली देश बनाने में पीछे नहीं रहेगा। तो इसी के लिए जो है मैं गौतम बुद्ध की एक विचार को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि एक बार की घटना है कि ढेर सारे जंगल के जानवर एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। तो गौतम बुद्ध ने देखा कि आखिर क्या बात है जो सारे जानवर जंगल के, पूरी कायनात यहाँ की भागी जा रही है।
तो सबसे पीछे जो है शेर था। शेर को उन्होंने दौड़ के रोका, तो रोकते रोकते वो भी रुकना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसको किसी तरह से रोका और उन्होंने पूछा कि आखिर क्या बात है, सब लोग क्यों भागे जा रहे हैं। तो शेर ने कहा कि प्रलय आने वाली है। अब जो है तो गौतम बुद्ध ने कहा कि आखिर तुमसे किसने कहा कि प्रलय आने वाली है। तो उसने कहा कि आगे वाले ने कहा कि प्रलय आने वाली है। तो गौतम बुद्ध दौड़ करके आगे वाले के पास गए, फिर उन्होंने भी पूछा कि तुमसे किसने कहा कि प्रलय आने वाली है। तो उसने भी ऐसी सारी बातें कही कि आगे वाले ने कहा। दौड़ते 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 देखा तो सबसे आगे जो है, जो सबसे तेज़ दौड़ने वाले जानवर खरगोश होते हैं, खरगोश की कतार जा रही थी। उन्होंने उनसे पूछा कि आखिर ये बताओ तुम लोग भाग क्यों रहे हो। तो खरगोश ने कहा कि प्रलय आने वाली है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि तुमसे किसने कहा कि प्रलय आने वाली है। तो उसने कहा कि जो आगे जा रहा है वो कह रहा है कि प्रलय आने वाली है। तो जब दौड़ करके गौतम बुद्ध उसके पास गए, सबसे आगे एक छोटा सा खरगोश, उसके पास जब गए तो वहाँ पर उन्होंने उससे पूछा कि आखिर क्या होने वाला है जो सब लोग भागे जा रहे हो। उसने कहा कि प्रलय आने वाली है। तो उसने जो है ऐसा कहते ही गौतम बुद्ध कहे कि आखिर तुमसे ऐसा किसने कहा। तो जब गौतम बुद्ध जी ने उससे पूछा कि कैसा किसने कहा, तो उसने कहा कि मैंने सपने में सुना कि धड़ाम की आवाज़ बहुत तेज़ से हुई, तो मेरी माँ ने कहा कि जब ऐसा तेज़ धड़ाम से आवाज़ हो तो समझ जाना कि प्रलय आने वाली है। तो इसी से मैं भागे जा रहा हूँ और सबको बताया जा रहा हूँ कि भागो भागो प्रलय आने वाली है। तो इसी तरह से आप जो है देखिए, भारत की भी जनता ऐसी ही है। भारत अंधविश्वास में एकदम घिर चुका है, इसके चपेट में आ चुका है। भेड़ की तरह एकदम अंधे जानवरों की तरह दौड़ लगा रहा है, उसको जाना कहाँ है इसका कुछ भी पता नहीं है। अगर वो व्यक्ति संभल जाए, समझ जाए, अपने विचार करना शुरू कर दे, तर्क करना शुरू कर दे, तो शायद ऐसी नौबत ना आए। यहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो भी इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद जब इलाज करने जाते हैं तो मन ही मन जप करते रहते हैं, किसी का नाम जपते रहते हैं कि उनको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होता कि आखिर जो मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, जिस पेशेंट का इलाज करने जा रहा हूँ, वो बचेगा या नहीं। अगर वो डॉक्टर सच्चे में वास्तव में रिसर्च किया है, सीखा है, ज्ञान हासिल किया है, तो वास्तव में जो है वो सही ढंग से इलाज करेगा, बिना किसी का जप किए इलाज करेगा और अच्छे से वो मरीज़ ठीक भी हो जाएगा। तो इसी के साथ जो है, अगर आप जो है विश्वास करेंगे, खुद पर विश्वास करेंगे, तर्क करेंगे, किसी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और उसको क्या चीज़ है, कैसे है, ऐसा है तो क्यों है, अगर इस पर तर्क करके उसको समझेंगे, उसके ज्ञान को अर्जित करेंगे, तो आपके अंदर एक असीम ऊर्जा आएगी और उस ऊर्जा का उपयोग जब आप अपने विकास में, अपने देश के विकास में लगाएंगे, तो अमेरिका जैसे देश जो कि मात्र 300-400 सालों से बना हुआ है, उसके आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हमारा देश भारत हज़ारों साल पुराना है और ये देश हज़ारों साल पुराना होते हुए भी भारत अमेरिका के आगे भीख मांग रहा है, अर्थात कर्ज मांग रहा है। अगर कर्ज उसको लेने की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है, क्योंकि ये अपने पर विश्वास करता ही नहीं है। यहाँ के लोग भेड़ चाल से चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप जो है विश्वास करेंगे, तर्क करेंगे, विज्ञान के रूप को, प्रकृति के नियमों को अच्छे से ग्रहण करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, उस पर हासिल करेंगे जानकारी उसके बारे में, तो ऐसा नौबत कभी नहीं आएगा कि आपको किसी भी अन्य देश के आगे झुकना पड़े। तो जब भी आप जो है ऐसा करिए, विचार करते रहिए और अंधविश्वास को दूर भगाते रहिए। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा और गौतम बुद्ध के विचार आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। इससे आप अपने जीवन में
कभी भी अंधविश्वास, अंधभक्ति और पाखंड को बढ़ावा नहीं देंगे। जब भी आप अपने मन का, अपने विचारों का, अपने तर्क का उपयोग करके किसी भी दूसरे के द्वारा कही गई बातों को आपके तर्क की कसौटी पर अगर खरा उतरता है तो उसको मानिए, अगर खरा नहीं उतरता है तो उसको नकार दीजिए। तो ऐसा करने से आपको आपके जीवन में हमेशा आप उन्नति के पथ पर बने रहेंगे। और ये जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।